तो जब भी किसी सीरीज में टाइम स्किप होता है तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आता है, लेकिन ये केस बिल्कुल अपोजिट था नारुतो के साथ, जहां पर टाइम स्किप के बाद भी उसकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं आता है। पर जैसे कि बोरुतो खुद भी कहता है कि वो अपने पिता के रास्ते पे नहीं चलना चाहता है, इसलिए टाइम स्किप के बाद वो एक मॉन्स्टर बनकर आया है। चलो जानते हैं कि बोरुतो के साथ क्या क्या हुआ होगा इन 3 सालों में। तो काफी ज्यादा मसालेदार थियरीज है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं कि इतने समय से बोरुतो रह कहाँ रहा था? क्या वो गुफाओं में रह रहा था? सुनने में रियलिस्टिक है, लेकिन इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि हो सकता है बोरुतो माउंट म्यूबोकू पे रह रहा हो काशिन कोजी की हेल्प की वजह से, और वो भी एक रीजन हो सकता है उसकी सडन पावर बूस्ट का। लेकिन अब मेरी थियरी पे आते हैं, और मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि बोरुतो ने अपना फाइनली जोगान को अवेकन कर लिया है, जो हमें एनिमे में तो दिखाया गया है लेकिन मांगा में वो अभी तक अपीयर नहीं हुआ है। तो हो सकता है उसकी मदद से ही बोरुतो स्पेस टाइम निंजुत्सु को कर पा रहा हो, और उसी की मदद से टेलीपोर्ट होके अब वो किसी अलग ही जगह पे रह रहे होंगे, जैसे कि हमने कवाकी केस में देखा था कि उसने जहां पर नारुतो और हिनाटो को भेज रखा है वैसी किसी वर्ल्ड में। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो हमने भी बात करी कि जोगान उसका अवेकन हो गया है, लेकिन वो कब हुआ? तो करीब वो 2 साल पहले अवेकन हुआ होगा सास्के की डेथ के बाद। यस, और तो और नए चैप्टर में कोड ने मेंशन भी किया है कि जब वो 2 साल पहले मिले थे तो बोरुतो वहां से भाग गया था, और अब उसकी आंख पर भी एक घाव है जैसे कि वो मुझे देके गई थी। और पिछले 2 चैप्टर से सास्के मिसिंग है और उसका सारा सामान अब बोरुतो के पास है, मेनली उसका वेपन जो उसके पास नहीं होना चाहिए। कोई बंदा अपना वेपन क्यों ही देगा जिसके पास एक ही हाथ है? लेकिन मैंने एक शॉर्ट में भी मेंशन करा है कि प्रोबेबली सास्के जिंदा है बट वो लड़ने लायक नहीं है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को ऑफ स्क्रीन मार देना, मैं तो इसके सपोर्ट में नहीं हूँ। और एक और बड़ा सवाल कि बोरुतो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, और ये मत कहना कि उसे सास्के की ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। हाँ, उसने भी किया होगा, लेकिन इतना तो प्रॉब्ली उसे किसी और ने भी ट्रेन किया होगा। कुछ लोग मानते हैं कि वो काशिन कोजी हो सकता है, लेकिन ये तो काफी ज्यादा जेनरिक हो गया। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वो ककाशी हो सकता है तो हो गया ना तुम्हारा माइंड ब्लो। और अब वक्त आ गया है ककाशी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टोरी में रिटर्न करे। एंड आई नो ककाशी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है नए जनरेशन के हिसाब से, बट वो एक अच्छा टीचर है और उसे मेथड आते हैं कि किसी को कैसे ट्रेन करा जाता है। जैसे कि हमने नारुतो के केस में देखा है कि उसने कैसे उसकी मदद करी थी रासेन शोरिकन सीखने के लिए उसकी शैडो क्लोन टेक्निक के साथ में। देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर तुम्हें जानना है नारुतो और अपकमिंग लाइव एक्शन एनिमे के बारे में तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, यहीं कहीं शो हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब।